अखंड भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी आज विलुप्त हो चुकी है। कम से कम धरती के ऊपर तो उसका अस्तित्व नहीं दिखता है। हाँ, कुछ रिसर्च में जरूर यह दावा किया गया है कि यह पवित्र नदी आज भी धरती के नीचे मौजूद है और आज भी यह बहती है। हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र स्थान है। सरस्वती नदी कभी भारत की धरती पर बहती थी और उसके किनारों पर मानव सभ्यता का विकास हुआ था। आज से 500 साल पहले सरस्वती नदी भारत के 4 राज्यों को कई महत्वपूर्ण शहरों से गुजरती थी। टेक्टोनिक गतिविधि को सरस्वती के जल स्रोत से अलग होने का कारण भी माना जाता है। माना जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप नदी सूख गई और रेगिस्तानी रेत और जलोढ़ मिट्टी के नीचे दब गई। कुछ पर्यवेक्षकों ने इस नदी को पौराणिक माना था। हालांकि जब भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच की गई है, तब यह निष्कर्ष निकाला कि सरस्वती नदी, जो अब विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होकर बहती थी। सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी और पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में गंगा नदी के बीच से होकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात से होकर बहती थी। यह अंततः अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। इसे जीवन देने वाली नदी माना जाता था और इसने लोगों के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भूवैज्ञानिकों को एक बड़ी नदी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, जो उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती थी। यह होलोसीन युग पिछले 11 से 700 साल के दौरान था। इस नदी प्रणाली को अब घग्गर हकरा नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। वर्तमान वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ उपलब्ध स्रोत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरस्वती नदी का नेटवर्क 28,000 वर्ष ईसा पूर्व से अस्तित्व में रहा होगा और 390 वर्ष ईसा पूर्व के दौरान यह एक सूखा चैनल बनकर रह गया होगा। पंजाब में सतलुज पैलियो चैनल वैदिक सरस्वती नदी को मानसरोवर झील के मुख्य स्रोत के रूप में जोड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नदी अभी भी थार रेगिस्तान के नीचे भूमिगत रूप से बह रही होगी। भूवैज्ञानिक और उपग्रह डेटा से पता चलता है कि वहां भूमिगत नदी प्रणाली हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि घग्गर हकरा नदी सरस्वती नदी का अवशेष है। वैदिक सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता दोनों ही सरस्वती नदी के तट पर पाई गई थीं। वैदिक सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 1500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। वैदिक सभ्यता का नाम वेदों, पवित्र हिंदू ग्रंथों के नाम पर रखा गया है। भरत जनजाति सरस्वती नदी के ऊपरी क्षेत्रों में रहती थी, जबकि पुरु जनजाति दक्षिण में रहती थी। वैदिक काल के दौरान सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानी जाने वाली यह सभ्यता आधुनिक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। 2500 ईसा पूर्व तक यह प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी, जो 386,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी।